यहाँ पर इलेक्ट्रो स्टील पे जेआरएल कंपनी है, जो मोटर ट्रांसपोर्ट का जो वहाँ पर जो काम चलता है उनका, उनके कुछ मजदूर जो कामगार है, जो ड्राइवर है, खलासी हैं, उन सबका डिमांड था कि उनका जो वेतन में बढ़ोतरी की जाए, उनको जो साप्ताहिक छुट्टी नहीं मिलता वो दिया जाए, और काम में जो ओवर टाइम किया जाता है उसको उनको जो है काम का घंटा जो है 8 घंटा किया जाए। इस संबंध में वार्ता चला, JKLF के प्रतिनिधि भी आए हुए थे, प्रबंधन से भी लोग आए हुए थे, मजदूर भी थे। तो यहाँ पर जो वार्ता हुआ उसके उपरांत जो है जो कुछ शर्तों पे जो है मजदूरों का समझौता हुआ है। इस समझौता के अंतर्गत जो है मजदूरों के 1700 रुपये का उनका वेतन में बढ़ोतरी की गई है। साथ में उनको साप्ताहिक रोटेशन बेसिस पे एक दिन का मतलब साप्ताहिक जो उनको छुट्टी घोषित किया गया है। उनको जो है जो भी उनका जो छुट्टी का जो है वो अपना रिटर्न एप्लीकेशन देकर अपना छुट्टी कभी भी ले सकते हैं। उनके लिए प्रत्येक दिन जो है 3 ट्रिप का अनिवार्य किया गया है, और उसके आगे अगर कोई ट्रिप लगाते हैं वो तो उनको इंसेंटिव के रूप में पर ट्रिप 100 रुपये का भी प्रावधान किया गया है। साथ में उनका ESI कार्ड बनाने के लिए भी प्रबंधन को बोला गया है, ताकि सभी मजदूर जो है वो हेल्थ का जो सुविधा है वो ले सके। सर, मजदूरों को शिकायत की नो एंट्री की वजह से हम लोग 8 घंटा इंसेंटिव नहीं लगा पाए, उसको लेकर नहीं, इसके लिए प्रबंधन को बोला गया कि वो आवश्यक व्यवस्था करे, ठीक है, जिससे कि मजदूरों का जो है 3 ट्रिप कंप्लीट हो सके। और अगर उनका 3 ट्रिप कंप्लीट नहीं हो पाता है तो कोई ना कोई जो वाजिब रीजन होगा वो मजदूर जो है अपना रिटर्न में दे सकते हैं शाम में कि इस रीजन के कारण जो है हमारा 3 ट्रिप कंप्लीट नहीं हो पाया, और अगर वो सही है तो प्रबंधन उसके साथ अपना कार्रवाई करेगा। और हाँ, मजदूरों का ये भी जो फैसिलिटी देने के लिए बोला गया कि जहाँ पे मजदूर मतलब जो हमारे ड्राइवर क्लासेज जहाँ पर रुकते हैं वहाँ पे रेस्ट रूम का व्यवस्था विद कैंटीन फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए प्रबंधन पक्ष को कहा गया है। साथ सब लोगों के साथ बैठ के सर के साथ और जो बड़े बड़े पदाधिकारी लोग आए हैं उनके साथ बैठ के सारी समस्या का समाधान हो गया है, और बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमारी समस्याएं जो थी, जो हमारे मजदूरों की समस्या, ड्राइवरों की जो समस्याएं थी, वो मान ली गई हैं। और वो कोई समस्या ऐसी नहीं थी कि जो उसको ना माना जा सके। वो हमने ऑलरेडी उनको भी बोला था कि ये जो आपकी वाजिब समस्याएं हैं वो ज़रूर सुनी जाएंगी, और उनको पूर्ण रूपेण हम लोग पूर्ण तरीके से उनके साथ हैं और पूर्ण तरीके से उनके सहयोग करेंगे, और जो भी मांगे हमारे साथ लिखित में सर के साथ दी गई हैं वो सारी पूर्ण की जाएंगी। तो समस्या सर 7 सालों से पीछा कर रही थी आपको? नहीं, ये बात गलत है। 7 सालों से कोई पीछा नहीं किया, और 7 साल से जितने भी मेरे मजदूर हैं इसमें कुछ लोगों ने जो बातें की हूँ मैं उसके बारे में नहीं कह सकता, लेकिन हमारे यहाँ कोई भी 7 साल से जितना भी लोग काम कर रहे हैं कोई समस्या ऐसी मेजर समस्या नहीं थी कि हर साल इंक्रीमेंट होता है, हर साल प्रॉपर तरीके से चैनल के साथ काम किया जाता है। हमारा कोई भी ड्राइवर, कोई भी वो खलासी ऐसा नहीं कह सकता कि हमने 7 साल से किसी के साथ अन्याय कर रहे हैं। कंपनी का एक रूल ही नहीं, अन्याय पॉलिसी है ही नहीं। क्या लग रहा है सर कि यहाँ श्रम अधीक्षक कार्यालय जो मजदूर आए हैं इन पर आप कानूनी कार्रवाई करेंगे या उनको धमकाएंगे? नहीं, ये कानूनी कार्रवाई या धमकाने का हमारे पास काम नहीं है। ये भी हमारी ही टीम के सदस्य हैं। हटा देंगे? नहीं, ये गलत सब बातें हैं। किसी को कोई काम, इनको काम से हटा देंगे तो काम करेगा कौन? कहाँ से लाएंगे हम आदमी? हमारे पास 99% झारखंड सरकार की पॉलिसी के अनुसार 99% लोकल लोगों को रखा गया है। हम किसी को हटाने के लिए नहीं आए हैं। अगर इनको हटाएंगे तो काम कौन करेगा? ये हमारी टीम के सदस्य हैं। शिकायत करने वाला तो रोके नहीं पड़े, लेकिन हमारे तरफ से कोनो ओकरे से परेशानी तो नहीं भेले अखन तक। नहीं, गलती कर ले तो धमका नहीं है, हमरा गलती नहीं करे क्यों, लेकिन धमकाए नहीं कोकरो, इटा गलत बात लाई। नहीं, गलत आरोप लाई। सब ठीक है, बातचीत हो गई, अभी काम में सबके चाहे जाए, सब कोई काम में आ जाए अपना। झारखंड में कंपनियां आती है और यहाँ के लोगों को किस तरह शोषण करती है। पिछले 7 सालों से JRL माइनिंग बांद्री रेलवे साइडिंग में ये जो तस्वीर देख रहे हैं हेल्पर, ड्राइवर, ऑपरेटर का है, और इन लोगों को पिछले 7 सालों से कहीं ना कहीं शोषण किया जा रहा था। न्यूनतम मजदूरी दर के नाम पर इन लोग को पैसा नहीं दिया जा रहा था। जो बढ़ोतरी होता है वो भी अच्छी तरह नहीं दिया जा रहा था। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए वहाँ के लेबर, ड्राइवर, ऑपरेटर सारे लोग श्रम अधीक्षक के पास पहुँच गए। यहाँ 4-4 बार नोटिस दी गई कंपनी को। आज जो है कि पूरी तरह JLKM पार्टी के समक्ष कुछ फैसला हुआ है। हम लोग समझेंगे। हमारे साथ में दीपक जी हैं। दीपक दा, इन लोगों की मांग किस हद तक जायज थी और क्या क्या थी? देखिए, सबसे बड़ी बात, एकदम स्पष्ट बात है कि जो इन लोग का ग्रीवांस था, पहला था कि वेजेस के बारे में
जो इन लोगों ने 1700 रुपया पर महीने इनकी वृद्धि हुई। अभी श्रम अधीक्षक ने खुद बोले कि अगर यदि वो 3 टिप के बाद चौथा टिप करते हैं तो उनको 100 रुपया की बढ़ोतरी होगी। इतना ही नहीं, 3 टिप कंडीशनल नहीं है, अगर किसी कारणवश अगर ट्रैक में अथी न रहे, माल उपलब्ध ना हो, रोड जाम हो, तो वो 3 टिप नहीं करेंगे, इसकी एंट्री नहीं रहेगी, इनकी बाध्यता नहीं रहेगी। लेकिन ईमानदारी पूर्वक अपनी काम का निर्वहन करना है। और आज सौहार्दपूर्ण तरीके से वार्ता हुई और तमाम बिंदुओं को, पत्रकार महोदय, सारी बिंदुओं पे बिंदुवार वार्ता हुई और कामगारों के लिए खास करके जो वर्कर हैं उनके हित में बात हुई है। ईएसआई की कार्ड बनेंगे, पीएफ कटेंगे। एक बहुत बड़ी बात है, चीजों एक मील का पत्थर साबित होगा जब आने वाले समय में इन वर्करों का ईएसआई का कार्ड बनना मतलब पूरे परिवार का, मदर फादर और वाइफ हस्बैंड प्लस बच्चे, इनका कंपनी का ईएसआई बनने से उनका मुफ्त इलाज होंगे। जो आज के डेट में गरीब लोग सबसे ज्यादा यदि कहीं पैसा खर्च होता है तो हेल्थ में, वो एक बहुत बड़ी चीज है। तो क्या क्या मांगे थी इन लोगों की? सारी मांगे को चुकी इन लोग का मेन अर्जुन बाबू बेसिकली जो इन लोग का 4 बिंदु पे था, पीएफ पे, ग्रेजुटी पे, ईएसआई पे और 8 घंटा मजदूरी पे और वेतन बढ़ोतरी पे, और चारों बिंदुओं पे सकारात्मक वार्ता हुई है। 1700 रुपया बढ़ोतरी हो गई, 12 घंटा की जगह 8 घंटे ड्यूटी हो गए, प्लस ईएसआई के कार्ड बनेंगे और पीएफ कटेंगे प्रबंधक के द्वारा, और नियमानुसार जो बोनस बनेंगे इनको प्रबंधक देगी। इन सारे बीजों पे इस वीडियो को दीपक बाबू बहुत लोग देखेंगे, बहुत जगह कंपनियां आई है, बहुत जगह लेबरों के साथ में इस तरह का शोषण हो रहा है। यहाँ के लेबरों ने, खास करके बांद्री रेलवे साइडिंग के जो भी हेल्पर, ऑपरेटर, ड्राइवर लोग जो भी काम कर रहे थे, उन लोगों ने हिम्मत दिखाई और उन लोगों को ये सकारात्मक रिजल्ट मिला। जो लोग शोषित हो रहे हैं उनको क्या कहिएगा? हम कहेंगे कि आगे बढ़ के आए। पूरी जेएलकेएम पार्टी पूरे झारखंड में बीड़ा उठाए हैं। हमारे केंद्रीय अध्यक्ष ने बोले हैं जो भी मजदूर बोकारो के अंदर असंगठित मजदूर जो असंगठित हैं, उन सारे मजदूरों से हम आह्वान करेंगे कि वो जेएलकेएम के सानिध्य में आए। हमारी पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनसे वो संपर्क करें। हम लोग उनकी समस्याओं को समाधान करने का अक्षरश प्रयास करेंगे और उनको समाधान कंपनी लॉ के आधार पे उनको करेंगे, ये आपको विश्वास दिलाता है। चलिए, विजय जी हैं, विजय जी, विजय दाई इधर आइए। और विजय जी, हम ये जानना चाह रहे थे कि इस प्रकरण को आप किस हिसाब से देख रहे हैं, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं ये इस तरह की खबर आती रहती है कि मजदूरों के साथ में शोषण हो रहा है। बोकारो में जो लोग काम कर रहे हैं वहाँ तो कहते हैं कि भाई ये तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी है। और देखिए, हम लोग मेन जो फोकस कर रहे थे वो वर्क कल्चर को मेंटेन करने के लिए कर रहे थे कि काम का जो तरीका हो, काम का जो माहौल हो, वो इस ढंग का माहौल हो कि प्रबंधन को भी परेशानी ना हो और जो कामगार हैं उनको भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो बहुत सारे ग्रीवांस था इन लोगों का जो बहुत दिन से पेंडिंग था। जैसा अभी प्रदीप जी बता रहे थे कि उनका ईएसआई का मामला था, वीकली हॉलीडे का मामला था, उनका जो इंक्रीमेंट का मामला था, उन सभी ईएसआई वाला जो मैटर था, तो इन सभी बिंदुओं पर सहमति बनी है। और हम लोग कुल मिलाकर के एक ऐसे वार्ता को एक ऐसे मोड़ पर लेकर के इस वार्ता को गए हैं जहां दोनों ही पक्ष संतुष्ट हैं। हम लोगों ने कंपनी को रिस्पॉन्सिबल बनाया है और जो उनके एम्प्लॉय है, जो ड्राइवर है और जो हेल्पर है, उनको हम लोगों ने अकाउंटेबल बनाया कि भाई अगर उनकी बहुत सारी जिम्मेवारी है तो आपकी भी बहुत सारी जवाबदेही है, तो वो अपनी जिम्मेवारी को निभाएंगे और आपको भी जवाबदेही के साथ काम करना है। और रही बात की जिस ढंग से इन लोगों के अंदर एक असंतोष पनपा था कंपनी को लेकर के, तो बहुत सारा जो आज कंपनी के साथ जो बातचीत में चीज़ें तय हुई है, तो उसके आधार पे इनके अंदर जो कटुता थी, इनकी जो नाराजगी थी, वो भी काफ़ी हद तक मिट गई है। और हमको लग रहा है कि कल से अच्छे और सौहार्दपूर्ण माहौल में ये लोग कामकाज शुरू करने जा रहे हैं। कंपनी को भी स्मूथली चलाने में फ़ायदा होगा और इन लोगों की भी बहुत सारी मांगों को कंपनी ने आज एक्सेप्ट कर लिया है। पार्टी का भी एक बहुत पॉजिटिव जेस्चर रहा है। बोकारो विधानसभा की पूर्व प्रत्याशी सरोज कुमारी जी हैं। पूरे प्रकरण को किस हिसाब से देख रहे हैं मैडम? हम तो दोनों साइड का बहुत ही अच्छा हिसाब से देखें, और सबसे बड़ा मुद्दा था मेरा ड्राइवर साहब लोग जितने भी थे, मजदूर मैंने खलासी ग्रेड का, थर्ड ग्रेड के जितने भी थे, सभी का सबसे बड़ा फैसिलिटी मिला ईएसआई का। क्योंकि हेल्थ का लेके बहुत इशू आता है। हेल्थ के कारण गरीब जो होते हैं ये लोग इलाज नहीं करा पाते हुए, यदि पूरा परिवार का इलाज हो रहा है, कंपनी अगर ले रही है, ये कंपनी का प्रबंधक ये भार उठा रहे हैं, तो हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। मेरे वर्कर का ये काम करेंगे। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। कहीं ना कहीं लेबरों के साथ में, मजदूरों के साथ में शोषण हो रहा था। जेएलकेएम पार्टी के लीगल टीम के हमारे सोमनाथ शेखर जी भी हमारे साथ हैं। सोमनाथ दा, आप कैसे देख रहे हैं? आप अगले मीटिंग में भी आए थे, बैठक में भी आए थे। मैं इसमें पूरी तरह से नज़र रखे हुए थे
कि जो झारखंड सरकार ने कानून बनाया और लेबर एक्ट 1921 में ये अंग्रेज के द्वारा कानून बनाया गया था, और उसके बाद लेबर के क्या क्या अधिकार है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या राइट है वो सारा दिया हुआ है। और अभी वर्तमान में झारखंड सरकार ने भी बहुत बढ़ोतरी हुआ है। वो सारा मांग जो हमने हमारा जितने भी हमारे आए हुए थे मजदूर लोग और वो अपने रखे थे हमारे भाई लोग, और उसमें हम लोग नज़र बनाने के बाद देख रहे थे कि कहीं ना कहीं आपका जो कंपनी इन लोगों से काम ले रहा उनको अधिकार को नहीं दिया जा रहा था। लेकिन एक अच्छा सौहार्द वातावरण में वो अपना बात को मान लिए और बहुत हद तक उन्होंने जो हमारा जो कानून है, जो अधिकार है लेबर एक्ट में, वो मानने के लिए तैयार हो गया है। तो कुछ लेबर मजदूर ड्राइवर हमारे बीच में है। सोमनाथ दा, बहुत अच्छी बात कही है, आपने कानूनी जानकारी दी है। क्या लग रहा है, आप लोग संतुष्ट हैं? सबसे पहले आपके ग्रामीण टीवी का जितने भी दर्शक देख रहे हैं उसका जोहार करते हैं, झारखंडी जोहार। हम लोग जब भी कंपनी के साथ जो है बर्ताव, कभी सामूहिक बर्ताव होता था तो ये हमेशा बोलते थे कि मार्च को ख़त्म हो जाएगा हमारा टेंडर, हमारा 6 महीना ही के बाद जो हमारा टेंडर ख़त्म हो जाएगा। बस यही बात हुआ। इन लोग हमेशा यही बात कह के जो है हमेशा टाला जाता है। तो अभी तो संतुष्ट है क्या? अभी तो हम लोग संतुष्ट, अभी तो पूर्ण रूप से नहीं है। क्या बोले? 6 महीना बाद ही पता चलेगा। 6 महीना के बाद, मैंने जो अभी जो करार हुआ है, जो समझौता हुआ है, वो लागू होगा कि नहीं, इसको लेकर आप आशंका जता रहे हैं? हाँ, ये कोई गारंटी नहीं कि लागू होगा, लेकिन प्रशासनिक जब हमारे केंद्र अध्यक्ष के निर्देश अनुसार जो हमारे प्रवक्ता थे और सचिव प्रदीप महतो जी थे, ये लोग जब उपस्थित में हुआ है तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं पास होगा। तो ये समझिए जोरदार की लड़ाई थी, लड़ी वहाँ के ड्राइवर, ऑपरेटर और हेल्परों ने। और ये वीडियो आप लोग बोकारो के श्रम अधीक्षक कार्यालय के ठीक परिसर से देख रहे हैं। आप लोग क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि झारखंड में कमोबेश जो भी कंपनियां आई हुई है उनके जो प्रोपराइटर हैं, मालिक हैं, वो बाहर के हैं और यहाँ के लोगों को बड़ा नादान समझते हैं, बड़ा मासूम समझते हैं, भोला भाला समझते हैं। इसका फ़ायदा अक्सर उठाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि जीआरएल माइनिंग की बात करें तो पिछले 7 सालों से कहीं ना कहीं कथाकथित जो भी लेबर काम कर रहे हैं उन लोगों का आरोप है कि हम लोगों के साथ में ये तमाम तरह की सुविधाएं नहीं मिल रही थी, लेकिन आज यहाँ आए, आज यहाँ समझौता बना है। आप लोग क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हैं? झारखंड के कहीं से भी जो भी मजदूर देख रहे हैं, जो शोषित हैं, ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपना लाइक कमेंट जरूर रखिएगा।